जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। ये क्या किया आपने? जय भैया को घर से बाहर क्यों निकाला? मासी, अगर गलती जय भैया की है तो पिया की भी गलती है ना। आदमी तभी फिसलता जब कोई फिसलन हो, और पिया उस तरह की फिसलन थी। गलती की है तो उसकी माफी भी तो होती है ना मासी। चलिए माफ मत कीजिए आप, लेकिन जय भैया को एक बार अपनी बात कहने का मौका दीजिए। जिज्ञासा सही कह रही है बिल्लू, एक दफा जय से बात तो करके देख, हो सकता है वो सुधरने की कोशिश करे। मासी, आपने मामा जी को इस तरह घर से निकाल कर। बस जिज्ञासा, ये तेरी बेटी है अन्नू, है ना? अपने दामाद के सामने अपनी बेटी से बोल कि अगर तेरा दामाद जय जैसी गलती कर दे तो तेरी बेटी उसे माफ कर दे। बोल जिज्ञासा, अब चुप क्यों है? बोल ना। अन्नू बेटा, अन्नू बेटा, शायद तेरी माँ तुझसे ये बात नहीं कह पाएगी, लेकिन मैं तुझसे ये बात कहती हूँ कि अगर रोहित कल को ये गलती कर दे तो बेटा इसे माफ कर देना, इसे माफ कर देना, क्योंकि आदमी अगर गलती करे तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए, है ना जिज्ञासा? यही बात कहना चाहती है ना? क्यों जिज्ञासा, क्यों? अगर किसी और बेटी के साथ ऐसा होता है तो हमारे लिए माफी जैसा शब्द कितना आसान होता है, लेकिन जब अपनी बेटी के साथ ऐसा सब होता है तो हम उस आदमी को माफ तो क्या, हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। लेकिन क्यों जिज्ञासा, क्यों कर रही हो ये सब? इसलिए ना क्योंकि बानी का मायका नहीं है, ये उसका ससुराल है। तो एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, कि ये बानी का ससुराल भी है और बानी का मायका भी है, और मैं उसकी सास भी हूं और मैं उसकी माँ भी हूं, और एक माँ अपनी बेटी के साथ कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। जय मेरा बेटा है, लेकिन जो आदमी औरत की इज्जत नहीं कर सकता, वो एक माँ की इज्जत क्या करेगा? और आज मैं सबको बता देना चाहती हूँ, अगर एक माँ अपने बेटे के होते हुए उसका वजूद खत्म कर सकती है, तो एक माँ अपनी बहू को उसकी बेटी का दर्जा भी दे सकती है। और इस घर में एक बेटी का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक खंडित मूर्ति की पूजा क्यों नहीं की जाती है पता है तुम्हें? इसलिए क्योंकि उसमें कोई श्रद्धा नहीं होती, उसमें कोई जान नहीं होती। उससे भी बड़ा पाप है एक बेटी का अपमान, और इस घर में एक बेटी का अपमान हुआ है। और जिस घर में बेटी का अपमान होता है उस घर की इज्जत कभी नहीं हो सकती। ये घर जो तुम लोग देख रहे हो ना, अगर इस घर में पूजा पाठ नहीं होती तो ये सिर्फ एक खाली मकान होता, ये घर नहीं होता। और इस घर की इज्जत बचाने के लिए, इस घर का मान रखने के लिए मैं बानी को इस घर से जाने नहीं दूंगी, और जय को इस घर में अब कभी आने नहीं दूंगी। तूने जो ये कदम उठाया, आज से तुम इस घर के मर चुके हो। तू देखना
आज से इस बेटे को चाटने के लिए शोक मनाया जाएगा का कारण बनेगा। लोगों को मरने के बाद वैकुंठ मिलता है। इस घर में वापस कभी मत आना। अपने बेटे को 2 बार कमी भी नहीं मिलेगी। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। क्या कर रहे थे तुम? पागल हो गए हो? जान लेना चाह रहे थे अपनी? मर जाते तुम। समुद्र की इतनी तेज लहरों में अंदर जा रहे थे, बहकर कहां से कहां पहुंच जाते पता भी नहीं चलता। मर जाते तुम। जय, तुम यही ठहरो, मैं गाड़ी लेके आता हूं। तो पानी प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। बानी, जय की गलती की सजा हमें मत दे बेटा। कौन जाना? बानी बेटा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी अगर तू नहीं रुकना चाहती है। मैं जानती हूँ कि तेरा विश्वास अपने रिश्तों से उठ गया है और ठीक भी तो है। तेरे तो दोनों अपनों ने ही तेरे साथ धोखा किया। बानी, बानी देखना बेटा, तेरे कदमों में एक मासी नहीं बैठी, संस्कार बैठे, पुरानी परंपराएं बैठी। ठीक है बेटा, तेरा विश्वास अगर रिश्तों से उठ गया है तो तू ठोकर मार के चली जा। लेकिन बेटा, जो तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार दिया है उन्हें भी छोड़ के चली जाएगी। बेटा, बेटा मैं तुझसे उम्र में इतनी बड़ी हूँ, मेरा विश्वास भी बड़ा है, मुझे भी ठोकर मार के चली जाएगी।
मैं तुम्हारा नहीं, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है और तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। बस में हमारे वो नहीं, हम चाहते हैं जो, किसको खबर है जाने क्या, पल में यहाँ पे हो अजनबी, हर घड़ी क्या पता कब क्या करे ये जिंदगी, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं, मेरी जान में तेरी जान है, ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं। दीदी सजावट देखिए, इन फूलों को देखिए दीदी, दीदी सब दिखावा है। आपकी पति, आपके पति ने मिलकर आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दीदी। दीदी भूल जाइए ना उन लोगों को जो आपके लायक नहीं है, धोखेबाज है वो लोग, झूठे हैं, बहुत गंदे लोग हैं वो। आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है उन लोगों ने, यही सिला दिया उन लोगों ने आपकी अच्छाई का। और पिया, उसने आपके संस्कार, आपका प्यार, आपका रिश्ता सब कुछ तहस नहस कर दिया है। नहीं जाइए, उसे घर से बाहर निकाल लीजिए, उसे मारिए दीदी। दीदी कुछ तो कीजिए, इसे बुत बन के खड़े मत रहिए, कुछ तो कीजिए प्लीज। आपकी बहन पिया ने नहीं देखी, आप इसकी माँ समान थी ना, इसने आपकी ममता, आपके प्यार, आपके रिश्ते सबको गाली दी है, इसने बहुत बड़ी गाली दी है। और ये आपका मंगलसूत्र, ये है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ, ये आपका सबसे बड़ा गुरूर था ना दीदी, सोलह श्रृंगार का सबसे पहला गहना, आपकी शादी का प्रतीक, आपका सुहाग। आज सबके सामने मिस्टर वालिया ने इसका अपमान किया है, क्योंकि शादी तो उन्होंने आपसे की, लेकिन रिश्ता रखा आपकी अपनी बहन के साथ। शर्म आ रही है मुझे आपके गले में देखकर। ये सूत्र बेड़ी बन चुकी है और इसका टूटना ही अच्छा है।
दीदी, कहते कि रिश्तों के दो मायने बहुत खास होते हैं। एक है खून का रिश्ता जो जन्म से होता है, और दूसरा 7 फेरों का जो जन्मों तक चलता है। इन दोनों रिश्तों ने आपके साथ बेवफाई की है। आपको ना अपना खून रासाया, ना ही अग्नि के साथ फेरे। सुना, जिस्म लोगों को जुदा कर देते हैं, लेकिन खून हमेशा अपनी तरफ खींचता है, अपनों को बांधता है। लेकिन हमारी जिंदगी में इस बंधन को जिस्म ने ही तोड़ा है। और जिस रिश्ते को आप 7 जन्मों तक निभाना चाहती थी ना, वो तो 7 महीने भी आपका साथ नहीं निभा पाया। आपने हमेशा इन रिश्तों को अपने से आगे रखा। आज ये रिश्ते आपको पीछे छोड़कर कहीं आगे निकल चुकी है। दीदी कुछ तो कहिए, दीदी रोइए ना, प्लीज रोइए। अगर आज आपने ये आंसू पी लिए तो ये सैलाब बनकर आपको अपने साथ बहा ले जाएंगे। दीदी, दीदी प्लीज रोइए ना, उन रिश्तों को भूल जाइए जो आपके लायक नहीं है। दीदी प्लीज, दीदी भगवान के लिए रोइए ना, प्लीज क्राई। रानू, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं अपनी दी से मिलने आई हूँ। प्लीज डोंट कम इन माय वे। यहाँ तुम क्या करने आई हो? तुम यही देखना चाहती हो ना कि दीदी जिंदा है या मर चुकी है? तुम जो चाहती थी ना वही हुआ है, दीदी मर चुकी है। क्या अपनी पूरी तसल्ली के लिए उस जिंदा लाश को खुद देखना चाहती हो तुम? हाँ, मैं तसल्ली करने आई हूँ। देखने आई हूँ कि दी ठीक है या नहीं, क्योंकि वो मेरी बहन है। तुम जानती हो, वो मेरी बहन है। जब उन्हें दर्द होता है ना, तो मुझे भी दर्द होता है। लेकिन मेरा दर्द कौन देखेगा? मुझे तो यही लगता था कि दी पुष्कर से प्यार करती। दीदी पुष्कर से प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने पुष्कर को तुम्हारे लिए छोड़ दिया। और मैंने पुष्कर को दी के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया था। अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था मैंने। लेकिन मेरे इसी अकेलेपन ने मुझे मिस्टर वालिया के अकेलेपन का एहसास दिलाया। हम दोनों ने अपना अकेलापन बांट लिया और हम एक हो गए। और फिर दी वापस आई मुझसे मेरी जिंदगी छीनने के लिए। अरे जब दी मिस्टर वालिया से प्यार ही नहीं करती थी, तो फिर वो वापस क्यों आई? रानू, मुझे अपनी बहन के प्यार और मिस्टर वालिया के प्यार में से एक प्यार चुनना था, और मैंने मिस्टर वालिया के प्यार को चुना। इसमें गलत क्या किया मैंने? क्योंकि मैं समझती थी कि दी मिस्टर वालिया से प्यार नहीं करती है। अरे वो तो उनका बच्चा भी नहीं चाहती थी। एक रिश्ते के टूटने की इससे बड़ी क्या निशानी हो सकती है? तुम जानती हो रानू, जब एक जानवर बाढ़ में फंस जाता है और बाढ़ का पानी उसके नाक तक पहुंच जाता है, तो वो जानवर अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे अपने सर पर पकड़ लेता है ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन जब वही पानी उसी जानवर के नाक के ऊपर चढ़ जाता है, तो उस जानवर को अपने और अपने बच्चे की जिंदगी के बीच एक को चुनना होता है। और वही जानवर अपने बच्चे के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिंदगी के सिर्फ 2 पल पाने के लिए। यही होती है जीने की तड़प, जिसे सर्वाइवल कहते हैं। और हर इंसान के अंदर मरते वक्त एक जानवर पैदा हो जाता है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। और यही फर्क है तुम में और पानी दीदी में।
इंसान और जानवर का फर्क। एक इंसान अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी दे देता है, मौत को अपना लेता है। सुना है कभी कभी जानवर में भी इंसानियत आ जाती है, लेकिन तुम जैसा इंसान तो जानवर से भी बदतर है। कम से कम जानवर नाक के नीचे पानी रहने तक अपने बच्चे की जिंदगी बचाता है और बच्चे को मारने से पहले अपनी भावनाओं को मारता है। लेकिन तुमने अपनी खुशियों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं को मारा है। तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए दीदी उसी मंडप में जाकर बैठ के जहां से तुम भाग गई थी। तुम्हारे लिए पुष्कर का प्यार खो दिया, मिस्टर वालिया को बचाने के लिए अपना बच्चा खो दिया, मिस्टर वालिया के लिए अकेलेपन अपना लिया उन्होंने। समर्पण और त्याग से रिश्तों को निभाया है उन्होंने अपनों के लिए, और तुमने रिश्तों का समर्पण कर दिया है सिर्फ अपनी खुशियों के लिए। और यही फर्क है इंसान और जानवर के बीच। तुमने तो हमेशा मुझे गलत समझा है, हमेशा, और तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाओगी। इसलिए जस्ट गेट आउट ऑफ माय वे। मैं अपनी दी से मिलने जा रही हूँ, एंड डोंट इंटरफियर प्लीज। मेरे रास्ते से